morning student. Today I am going to second class of 10th class geography, resources and development. पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जब हमने स्टार्टिंग में क्लास शुरू किए थे तो फर्स्ट क्लास में हमने आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया था कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, और रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने आपको रिसोर्सेज और उसका डिफिनेशन बताया था, और रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा किए थे। नाउ इन दिस क्लास, द सेकेंड क्लास ऑफ 10th अबाउट द ज्योग्राफी, हम आज पढ़ेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। देयर आर द मेनी बेस ऑन विच वी कैन क्लासीफाई टू द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डिफरेंट बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। आप अपने बुक के फर्स्ट पेज पर ही जैसे कि ओपन करेंगे, देन यू फाइंड वन अ बॉक्स, और इन दिस बॉक्स देन यू फाइंड दैट देयर आर द डिफरेंट बेस ऑन विच द स्कॉलर क्लासीफाई टू द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को उन लोगों ने 4 बेस पे बांटा है। 4 बेस कौन कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, the first on the basis of origin, the second on the basis of exhaustibility, third on the basis of ownership, and the fourth on the basis of status of resources development. There are the 4 base on which we can classify to the resources. इस अगर पार्ट को देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, तो बोर्ड मॉडल्स के क्वेश्चंस जो है वह सभी से 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक से आ जाएंगे, या 1 वर्ड और 1 सेंटेंस से क्वेश्चन आ जाएंगे। सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन्स फॉर 1 क्वेश्चन। समटाइम्स बोर्ड arises the questions for 3 marks, such as on the basis classified to the resources on the basis of the origin and differentiate between them। इसको कहेगा कि इसको क्लासिफाई कीजिए और जितने तरह के होते हैं उस तरह में से उसमें से डिफरेंसेस निकालिए। इस तरह से ये पार्ट जो होता है वह हमारे फर्स्ट लेसन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए हम एक एक करके सब जो 1 by 1 we will study about this classification. The first on the basis of origin, there are 2 types of the resources. Origin, on the basis of origins पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारा रिसोर्सेज 2 तरह का होगा। सेकेंड बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड abiotic resources. Okay, now we learn about the definition with the examples. Biotic resources means the natural resources। जब भी resources लिखेंगे तो हम लिखेंगे the natural resources which are available in our environment, and those are living things। Simply we can say, सामान्य रूप से कह सकते हैं all the natural resources which are available in our environment and the living things, all are the living things which are satisfy our needs is called biotic resources। सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि all the natural things, all the living natural things which are available in our environment and satisfy our needs is called biotic resources। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बायोटिक रिसोर्सेज का सबसे पहले है ह्यूमन, खुद एक रिसोर्सेज है तो ह्यूमन हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, फिर फॉरेस्ट हो जाएगा, फिर जो है वाइल्ड लाइफ हो जाएंगे, है ना, और फॉरेस्ट में से प्लांट्स और इससे वाइल्ड लाइफ का एनिमल हो जाएगा। कुछ जगह पर आपका बोर्ड का जो एग्जाम्पल पूछेगा उसमें हम कहेंगे इसको ब्रैकेट में फ्लोरा एंड फौना। ओके, फ्लोरा एंड फौना are also the example of the biotic resources. Clear?
दैट बायोटिक रिसोर्सेज मींस हम सिंपल आपको बताया कि सिंपल हम कह सकते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड सैटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड biotic resources. Such just opposite of these resources, abiotic resources means all the non-living things which are available in our environment and satisfy our needs. Okay, all the non-living things. So same as the same but opposite. All non-living things which are available in our environment, which are available in our environment and satisfy our needs is called abiotic रिसोर्सेस. ओके, इसका अगर एग्जांपल देंगे तो ऑल मिनरल्स, एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा ऑल मिनरल्स. इसके बाद हो जाएंगे वाटर, एयर, लैंड. These are the example of the abiotic resources. Okay, the first divisions of the first types of the resources can be classified on the basis of origin. Origin base पे हम resources को बांटते हैं तो दो तरह के resources होते हैं, एक biotic होता है, एक abiotic होता है. Biotic means all the living things but that satisfy our needs, and second abiotic things all non-living things and that satisfy our needs. Biotics and abiotics, these are the examples. Human beings, flora and the fauna are the example of the biotic resources, and water, air, land and all types, every types of the minerals. जो भी minerals हमारे पास मिलता है and we are used of them, that those are the called abiotic resources. Okay, हमने आपको पहला classification बताया resources का. अब now write down the questions on these topics. The first questions क्या होगा? First questions हो जाएगा classify. homework कर लेंगे इसको. First question हो जाएंगे classify to the resources on the basis of origin. ये एक नंबर का क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चंस आए थे. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और इसी तरह से सिर्फ हम लोग को उसमें लिख देना था बायोटिक क्या है और बायोटिक एंड एबायोटिक्स. ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चंस कैन बी कन्फर्म्ड फ्रॉम these topics. differentiate between biotic and abiotic resources. Okay, and second को third questions हो सकता है right or give any two example of biotic and abiotic resources. Okay, these are the three important questions from these topics and every questions are the important. So आप इसको एज ए असेसमेंट के लिए आप इसको एक कॉपी बना रहे हो, कॉपी पे इस क्वेश्चंस को लेकर के हमने जो पढ़ाया उसमें से इसका आंसर ढूंढ करके लिखिए. एंड नाउ अब हम सेकेंड पे बताएंगे. सेकेंड क्लासिफिकेशन है. ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी. ओके, on the basis of exhaustibility. Okay, exhaustibility बेस पर देखेंगे तो there are the two types of the resources. Okay, कितने तरह के होते हैं? Two types of resources होते हैं. exhaustibility बेस पे हम दो तरह से बांटते हैं. The first
renewable resources. Okay, renewable resources. And second non-renewable resources. Non-renewable resources. Okay, renewable and non-renewable. Renewable means होता है all resources, all the natural things which reproduce and regenerate, and those are not exhausted, is called renewable resources. Okay, ऐसी रिसोर्सेज जिसको हम पुनः प्राप्त कर ले और जो उसका प्रयोग करने से कभी समाप्त नहीं हो, जिसको एक्सहॉस्टेड नहीं हो, खत्म नहीं हो, उस तरह के रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो कहते हैं. सच एज आप ले लो तो वाटर, एयर, सनलाइट and next sunlight and forest. These are the example of the renewable resources. Non-renewable resources just opposite of this. कह रहा है all the living things, all the natural things which cannot be reproduced, regenerate, and after some time that will be the exhausted. कह रहा है all the things which cannot reproduce and that can be exhausted is called renewable, non-renewable resources. Okay, these are the आप एग्जाम्पल देखेंगे, हम जस्ट इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं ऊपर, आप एग्जाम्पल इसको देखेंगे. और मिनरल्स जितने भी मिनरल्स होते हैं वो these are the examples of the non-renewable, such as minerals में होगा coal, iron, mica, etc. कोई भी मिनरल्स जो होता है वह non-renewable. पेट्रोलियम, आप पेट्रोलियम भी ले सकते हैं, आप नेचुरल गैस भी ले सकते हैं, कोल हमने दे दिया. जो भी मिनरल्स हैं, जितने भी तरह के मिनरल्स होते हैं, उसका मैक्सिमम सभी मिनरल्स क्या होते हैं, वो सभी नॉन रिन्यूएबल होते हैं. ओके, तो हमने इसको दो बेस पर बांट दिया. हमने दूसरा ये सेकेंड बेस हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी. दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. और इस पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन सेम वही आएंगे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन कीजिए. क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा सबसे पहले डिफाइन. देखिए क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज होता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो आपको आंसर देने में इजी होगा. डिफाइन द टर्म्स. अब टर्म्स लिख दिया, अब डैश दे देंगे. ये करेगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, और बी करेगा non-renewable resources. ओके, जब हमको डिफाइन करना है तो हम देख लिया हमने कि डिफिनेशंस हमने आपको दिया है. इस डिफिनेशन को आपको क्या करना है, उस डिफिनेशन को लिख देना है. कभी कहता है कि डिफाइन टू द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल, तो हमने आपको एग्जांपल भी दे दिया है. ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक देखेंगे, तो वो फिर डिफरेंशिएट आएगा. ये जनरली आपको ये पार्ट आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, और फिर आप इसको लास्ट में लेकर के चलेंगे. तो देन यू विल बी स्टडी अबाउट दिस renewable and non-renewable in the middle chapter of the geography. ओके, वो लेसन आपका 5th 6th लेसन है, 5th लेसन है, और उस 5th लेसन में आप पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वह क्वेश्चन होगा differentiate between renewable and non-renewable
non-renewable resources. Okay, अब with the example, अब इसका example question third होगा, give the example of, give any 3 example of renewable and non-renewable minerals, non-renewable resources. Okay, write it, and these are the questions which are the assessment for your class. Okay, that will be the checked after the lockdown. When your school will be open, then all teachers which are the given the some questions from the lessons online, that will be the assessment of you. Okay, it is the mandatory for every student to complete to this questions answer on a separate copy, which will be the checked by every teachers. Okay, thank you. Up next now we learn about the third topics. Third topics है classification of the resources on the basis of ownership. Okay, now we will learn about the types. On the basis of third है on the basis of ownership. Okay, there are the 4 types. Okay, 4 types on the basis of ownership. The first ownership बेस पर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट आपका है वो फर्स्ट है ऑनर बेस पर, वह है इंडिविजुअल रिसोर्सेस. ओके, जो आपका अपना है, स्वयं है, हर व्यक्ति का है. दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेस, जो सोसाइटी का होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेस. ओके, और थर्ड जो है वह नेशनल रिसोर्सेस. ओके, और जो फोर्थ होता है वह होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस. ओके, इंटरनेशनल resources. There are the 4 types of the resources on the basis of ownership. Ownership बेस पे आपने देखा, आपको बताया 4 तरह के resources है. Individual resources, or community resources, national resources, international resources. Understand about this. Some books or the scholar only divide to the 2 parts. 2 भाग में बांटते हैं, national और international resources में. आप अपने क्लासेस में जाएंगे, then you classify to the resources on the basis of ownership. Then you find that there are the only 2 resources, national resources and international resources. And national resources divided into 2 categories. यानी कि individual and the community resources are the sub resources of the national resources. But in the 10th class, but in your geography books, your writer classified to the resources into 4 divisions. So I learned about this into the 4 divisions. Okay, the first individual resources means now one by one I classify, one by one I explain to this. Okay, the first, all individual means व्यक्तिगत स्वयं का अपना. देखो, the resources which owned and controlled by a person is called individual resources. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिसको एक व्यक्ति कंट्रोल करता है और उसका एक मालिक होता है, वो इंडिविजुअल होता है. सच एज ए लैंड ऑफ ए पीजेंट्स, दूसरा सेकेंड बुक ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की किताब. एक कार ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की गाड़ी. ओके, these are the example of the individual resources. Okay, आपका अपना बैग्स है, अपना पेन है, अपना शूज है. नहीं, your house
is your own property. That is the example of individual resources. Okay, and now the community resources. Community resources is the different from the individual resources. अब ये किसी एक पर्सन का रिसोर्सेज नहीं होता है, इस पर ऐसा रिसोर्सेज जिसका ओन्ड एंड कंट्रोल्ड जो टोटल सोसाइटी करती है. अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे, अब इसको साफ करते हैं. ओके, community resources, it is the most important part of this. Okay, the natural resources which are owned and controlled by the society or the municipal corporation is called community resources, such as प्लेग्राउंड. इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. सच एज प्लेग्राउंड, विवरियल लैंड, जो शमशान घाट कब्रिस्तान होता है, क्रैप, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं. ये किसी व्यक्तिगत पर्सनल नहीं होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है, ये टोटल सोसाइटी और टोटल जो है वह कम्युनिटी का होता है. इसलिए एग्जाम्पल हो गया मैरिज हॉल, पास्चर लैंड, ponds, sheep. Okay, these are the example of the community resources. Now the third है national resources. थर्ड क्या है? national resources. Okay, now I explain about the national resources. इसके definition लिख ले. natural resources में ऐसा resources which are the controlled by the nation. The resources which are controlled and owned by the government under the territorial region with the EEZ is called national resources. Okay, EEZ, a typical word has come in these topics. Okay, at first we learned about this. What is the national resources? National resources, community or the individual resources are the sub-types of the resources of national resources. The house, our land, these are the basic form में, these are the example of the national resources. We put up some revenue or some taxes on this, and then behalf of the nations we use to this property. So these are the individual or the community, both are the sub-types of the national resources. But in your books that is divided into the 4 categories. National resources means the resources which are controlled and owned by the government or country and under the territorial.
किसी एक क्षेत्र का। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री का, पाकिस्तान में रहने वाला जो नेचुरल रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज है, these are not the resources for India, those are the resources for the Pakistan और the USA, जो जहाँ की है वहाँ की। इसलिए यहाँ पर अंडर द टेरिटोरियल लगाया गया है, टेरिटोरियल रीजन विद द EEZ। अब टेरिटोरियल रीजन विद द EEZ, तो EEZ क्या होता है, व्हाट इज EEZ? नाउ after the giving of the example of these national resources, then we explain about the EEZ. Okay, EEZ is called the national resources. Such as example, आप देखो तो mountain of India, mountain जिस country में वो उसके resources, the mountain of India is not the resources of China and Nepal and another countries. Mountain of India is the resources of our nation. Mountain, river is the example of, okay. Minerals and forest and minerals, rivers, forest, oceans, minerals. Okay, these are the example. Okay, these are the example of the national resources. नेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल कौन है? फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है एंड ओशियन मिनरल्स, यानी कि समुद्र में मिलने वाली जो आपका मिनरल्स है वो बेसिक रूप से मिनरल्स भी वो नेशनल प्रॉपर्टीज के तहत आता है, प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। अब हम देखेंगे EEZ क्या है। EEZ मींस EEZ is a short form of economic exclusive economic zone. Okay, exclusive economic zone. Okay, exclusive economic zone. Exclusive economic zone is the full form of this EEZ. अब ये EEZ होता क्या है? तो देखो क्या होता है, the territorial region of a nation with the 12 nautical mile of ocean area is called EEZ. It means कि वर्ल्ड के जो भी कंट्री हैं, जो कंट्री कोस्टल कंट्री है, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उस कंट्री की जो टेरिटोरियल लैंड प्रॉपर्टीज है उसके साथ 12 नॉटिकल माइल ओशियन वाटर चला जाए, so that area also included with the nation and is called EEZ. Such as आप इसको इंडिया पे समझेंगे, ओके। EEZ नोट कर ले इसको, EEZ को हम इंडिया पर देखेंगे। पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 65 ऐसे कंट्री हैं जो बेसिक रूप से आपका कोस्टल कंट्री है, और इस कोस्टल कंट्री में इन लोगों के बीच में एक समझौता 1865-66 में हुआ था, और जिसमें डिसाइड गया था कि जो कंट्री कोस्टल कंट्री है उसका 12 नॉटिकल माइल इन द ओशियन रीजन्स will be the part of the nation, or that regions is called EEZ. Okay, अब देखेंगे जैसे आप और देखें इंडिया को देखेंगे, ओके। These are the peninsular part of our nation. Ocean what है? Ocean what है? Ocean what है? Now, these water bodies area included with this. ये वाटर बॉडी जो है, ये समुद्र की पानी इंडिया की इंक्लूडिंग एरिया है। अब ये इंक्लूडिंग एरिया जब इंक्लूड होता है तो इसी को बोलते हैं EEZ।
ये एरिया हम लोग का EEZ ऑफ इंडिया है। ओके, ये सभी जितने भी कोस्टल कंट्री है उसके किनारे वाला जो 12 नॉटिकल माइल्स कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स एरिया जो होता है वो एरिया EEZ है। बट द इंडिया is a special country, and it has, ये याद रखने वाली बात है, it has 200 nautical mile is EEZ। ओके, भारत को स्पेशल दर्जा दिया गया, स्पेशल कंट्री है और उसको 200 नॉटिकल माइल जो है 200 समथिंग सा 220 नॉटिकल माइल एरिया जो है वो अन्य देशों के अपेक्षा इसको ज्यादा दिया गया है और इसका EEZ है, यानी कि भारत या 220 नॉटिकल माइल एरिया तक एक्सकेवेशन करेगा और इस समुद्र में मिलने वाली जो भी मिनरल्स है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नेशनल मिनरल्स। ओके, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे 4, there are the 4. Now the some questions has been written on these topics, those are the homework, these are the assessment of your home at home। ये assessment समझेंगे आप, जो भी होमवर्क है उस होमवर्क को कीजिए ऑनलाइन पढ़ने के बाद, और उस होमवर्क की कॉपी को ला करके ऑनलाइन जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये असेसमेंट आपको जमा करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट, व्हाट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। ओके, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ओके, इसमें आपको एक एग्जांपल भी देना होगा, गिव the example of these resources। सेकेंड क्वेश्चन है, what is EEZ। थर्ड क्वेश्चन है, what is individual रिसोर्सेज। इसमें से हमने एक छोड़ा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। ओके, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का डिफिनेशन नोट कीजिए। ओके, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो हम इसका चौथा टॉपिक जो है, चौथा पॉइंट जो है, इसका चौथा टाइप है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ओके, हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे all the resources which are found in the ocean region and controlled by international organization is called international resources। okay, thank you। such as, आप एग्जाम्पल भी इसका लिख लेंगे, such as manganese nodules in ocean region, minerals in Arctic and Antarctic region। Okay, thank you। next, fourth जो divisions है वो on the basis of status of the development। now we will learn in the next classes। okay, have a nice day, bye।